नमस्कार, मैं पूर्णिमा शिरीषकर और झेप उद्योगिनी में आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम लोग सारे उद्यमी हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो लोग भी खादी इंडिया के साथ जुड़े और जो लोग खादी इंडिया में अपने बिजनेस को एसोसिएट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को हम आप सभी लोग लास्ट तक देखिए क्योंकि इस खादी इंडिया पीएमएजीपी स्कीम एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में आज हमें बताने वाले हैं हमारे ही महाराष्ट्र के डायरेक्टर योगेश भामरे सर, जो हमें ये सारे स्कीम्स के बारे में डिटेल संक्षिप्त रूप से बताने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। योगेश जी, आपको तो पता है कि 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे सेलिब्रेट होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे उद्यमी ये चाहते हैं कि खादी इंडिया में भी हमारा खुद का बिजनेस रजिस्टर हो, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम हमारे उद्यमी को है। लेकिन मैं आपको यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ इस पीएमएजीपी के स्कीम के बारे में हमें थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताइए। जी मैम, धन्यवाद आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। सभी को ज्ञान है कि खादी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है खादी के लिए तो काम करता ही, पर उसके साथ में हम लोग जो गाँव में जो उद्योग है उनको बढ़ाने के लिए जो हमारी जो स्कीम है पीएमएजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये हमारे ग्राम उद्योग स्कीम, इसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। जिसके अंतर्गत कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख तक का यूनिट सेटअप करने के लिए मदद करते हैं, जिसमें कि 35% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है। मतलब अगर 50 लाख का पर अगर आप यूनिट लगाते हैं तो आपको 17.5 लाख रुपए सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या खादी कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से आपको दी जाती है। तो इसमें क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में क्या आता है, तो आप कुछ भी, जैसे कि आपके गांव में आप अचार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहते हैं, आप कार्टेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, आप ऑयल मेकिंग की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो मतलब जो जो चीजें गांव में होती है वो सब चीज का मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं कहूँ तो जितनी भी महिलाएं, अगर गांव की मतलब महिलाएं किसी भी कैडर और कास्ट की हो, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओपन है, ओबीसी है, कोई भी एनटी है, कोई भी कास्ट की अगर महिला है तो उसको 35% सब्सिडी है। सो मैं कहूंगा कि सबके लिए सेम है। सेकेंड, इसमें 18 से लेके ऊपर में एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब आप अगर 50 साल के तो मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, या 60 साल की तो मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, यहाँ से कभी कभी ग्लिच आता है, तो वो जरूरत नहीं है। इसमें आप स्कीम में आप कोई भी इसमें कर सकते हैं। थर्डली, इसका जो रीपेमेंट है, तो आपको अगर मतलब समझ लीजिए कि 10 लाख का लोन आपको लेना है, आपको 3.5 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से आपको आ ही जाएगा। पर उसके साथ में 5% आपको आपका खुद का 5 to 10% होता है, डिपेंड्स ऑन द कास्ट, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो 35% और 5% आपका होगा, तो 40% आपका ऑलरेडी अमाउंट आ गया बैंक में। तो बैंक को आपको 60% ही वापस करना है और 60% पे आपको ब्याज भी देना है। सो इस तरह से मतलब 10 लाख का अगर आपने लोन लिया तो 6 लाख ही आपको वापस करना है। उसके साथ में हमारा एक दूसरा सेगमेंट है सर्विस सेक्टर, मतलब पीएमएजीपी में ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। तो सर्विस में जो है 20 लाख तक का अपर लिमिट है, तो जिसके अंतर्गत जैसे कि आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, आपका चक्की का यूनिट हो गया, आपका इलेक्ट्रिक का वायर सेलिंग का दुकान हो गया, या मतलब जो भी चीज आप करना चाहते हो जो सर्विस से रिलेटेड है, जैसे कि आपका पोल्ट्री हो गया, गोटरी हो गई, ये सब चीज भी हमने सर्विस में इंक्लूड किया है। और ये आप इसके अंतर्गत अगर आप बिजनेसेस डालते हो तो आपको 20 लाख में 7 लाख का सब्सिडी समझ लीजिए कि गांव में मिलेगा। तो इसका सब्सिडी का रेशो ऐसा कि अगर आप शहरों में कोई यूनिट करना चाहते हो तो मैक्सिमम सब्सिडी 25% है, अगर आप गांव में करना चाहते हो तो 35% है। और ये स्कीम जो है हर साल महाराष्ट्र में मान के चलिए कि लगभग 250 से 300 करोड़ तक का इसमें डिसबर्समेंट होता है। और उससे उसके 4 गुना आप अगर करेंगे तो लगभग 1,000 करोड़ की प्रोजेक्ट इसके माध्यम से लगभग महाराष्ट्र में लगती है। और उसके माध्यम से लगभग 50,000 यूथ या युवतियों को जो है एम्प्लॉयमेंट जो है इसके माध्यम से दिया जाता है। सो सबसे इसका मतलब कि इसका यूएसपी यही है कि कोई भी कर सकता है जो अबव 18 है। और कहीं भी आप अगर गांव में कर सकते, गांव में भी कर सकते हैं। और आप अगर
शहरों में करना चाहते हैं उस पे भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस स्कीम के लिए किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, मेरे ऑफिस में भी आने की जरूरत नहीं। आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। इस पे हमारी टीम जो है 26 दिन के अंदर के अंतर्गत आपको कांटेक्ट करके आपकी अगर कुछ आपने फॉर्म जो फिलअप किया है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट भी करती है। उसके बाद में आपको जो है हम लोग उसको बैंक को फॉरवर्ड करते हैं, बैंक के माध्यम से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, एक बार वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में बैंक इसको सैंक्शन करने के बाद में आपको 10 दिन का एक ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग जो होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो दिया जाता है। वो भी हमारी तरफ से ही होता है, उसका फीस जो है 5,000 के आसपास, वो भी खदी कमीशन की तरफ से पे किया जाता है। और एक बार आपने 10 दिन का ट्रेनिंग ऑनलाइन लिया, उसके बाद में आपको उसके बाद में उसके बाद में आपको जो है हमारी साइड से जो है सब्सिडी आपको दिया जाएगा और उसके बैंक जो है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा का पूरा पैसा रिलीज करेगा। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? तो थोड़ा पिक्चर हैंग हो गया अभी। पूर्णिमा मैम, नेट से इशू। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज़? नमस्कार, एक 5 मिनट दें। हाँ? 5 मिनट। ओके जी सर, मैम, अभी आ रही है आवाज़ आपको? आ रही बीच में चला ओके गया। ओके सर। सर अभी जस्ट आपने बताया कि सर्विस सेक्टर वाले भी इस खादी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। अ, जो घर में व्यापार करते महिलाएं पुरुष वो लोग भी इस मिशंस में पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं। जी मैम, जी सर बहुत सारे एमएसएमईज को अब तक पीएमएजीपी का बेनिफिट्स नहीं पता है। तो अगर फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर के हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अदरवाइज़ वो लोग कंसल्टिंग बिजनेस में है, फॉर एग्जांपल वो लोग कुरियर बिजनेस में है, तो ऐसे लोग भी खादी से जुड़ सकते हैं क्या सर? बिल्कुल जुड़ सकते हैं मैम, बिकॉज सर्विस सेक्टर देखिए, सर्विस सेक्टर में जो चीज आती है वो सब इसमें काउंट होती है। इसमें देखिए, इसमें बेसिक क्राइटेरिया एम्प्लॉयमेंट। हम यस लोग सर। हम लोग इसके माध्यम से ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो हम लोगों ने 3 लाख पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस तरह से इस पर अगर काम हो सकता है, ठीक है, तो वो कोई भी व्यवसाय जो है जिसमें कि आप मतलब एक 2-3 चीज रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि मांस, मच्छी और दारू सिगरेट की व्यवसाय छोड़ के बाकी सभी व्यवसाय इसमें किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने तो सर आपने कहा ना कि हाँ। आप कंप्यूटर कैफे डाल सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, आप कुरियर का बिजनेस कर सकते हैं, आप मतलब एनीथिंग व्हिच गिव्स अ सर्विस व्हिच इज काउंट अंडर 20 lakhs, व्हिच इज द बिजनेस व्हिच काउंट अंडर मैन्युफैक्चरिंग, इट विल बी और सर इसको कुछ एज ऑफ। लिमिट है क्या? एज लिमिट है मैं कहा क्या कि सर? 18 से ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता मतलब है। एक फॉर घर में एक 55 अगर एंटरप्रेन्योर्स हो, कोई 55 एज का है एंटरप्रेन्योर, 55 तो के एज वो के भी ऊपर है तो भी चले, कर तो भी सकते, चलने इसमें वाला है। अपर लिमिट नहीं है कोई। ओके। लेकिन सर कोई ग्रामीण भाग से नहीं है और कोई सिटी से है, तो क्या सिटी में रहने वाले एंटरप्रेन्योर्स को भी खादी से जुड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल सिटी में भी कर सकते हैं, पर सिटी में सिर्फ इतना है कि 25% का सब्सिडी अपर कैप है महिलाओं के लिए, और वही ग्रामीण में जी। 35%, बस इतना थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सर, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ये नॉलेज था और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एंटरप्रेन्योर्स के पास ये नॉलेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आने वाला जो एमएसएमई डे है उसमें आप सारे उद्यमी को क्या एक संदेश देना चाहते हो? जो भी जितने भी उद्यमी है, 27 जून को जो भी हमारा एमएसएमई डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो सभी भाई बहनों को विनती होगा कि आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। इसमें हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का भी एक स्टॉल रहेगा, जिसके अंतर्गत जो नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, वहीं पे उनका फॉर्म फिलअप कर लिया जाएगा, अगर वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या फिर उनको कैसे फॉर्म फिलअप करना उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और आगे भी अगर उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत है तो मेरा टीम पूरा आपके साथ है, और हम लोग साथ मिलकर हम चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा नए उद्यमी तैयार हो, बिजनेसेस तैयार हो और हमारे महाराष्ट्र की ग्रोथ।
इसलिए यस सर। सभी को एमबीसी मीडिया की बधाइयाँ कि उसके साथ में सभी लोग इसमें मिल-जुल के आगे आए और अच्छे से पार्टिसिपेट करें। अगर आपको आज ज़रूरत नहीं है, पर जिसको ज़रूरत है, उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ और उसको ज़रूर इसमें इस एग्ज़िबिशन में लाएँ और उनको इन स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।